देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। कंफर्म करते हैं तुम लोग के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है। मेरा आवाज नहीं आ रहा। चलो है मैम स्टार्ट है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्पर्सन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो डिस्पर्सन में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये देखो डिस्पर्सन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वहां पर हमें क्या क्या टूल्स टेक्निक्स पढ़ना था, ये लिस्ट था। रेंज पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन दो तरह का होता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ, ये भी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन होता था, ठीक है। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे और कोफिशिएंट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया था, शायद ये बुक से ही लिया है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये वाले पीडीएफ से लिया था, ठीक है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन था 44.33, चेक कर लेते हैं। 44.33 ये वाला था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर दे रखा है कि कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर इस तरह का रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार देखो, यहाँ पर ही दिखा देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तुम लोग को तो जस्ट आंसर ही करना है। तो देखो ये क्या है, ये ओवरलैपिंग वाला है, ठीक है। तो इसमें क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट इक्वल है, तो कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं। हमें कैलकुलेट करने बोला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज मीडियन फाइंड आउट करो। अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीडियन की जगह मीन बोला जाता तो मीन फाइंड आउट करते। अभी हम लोग मीडियन, सबसे पहला स्टेप होगा, हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पहले फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा, तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है 40 से लेके, एक सेकंड हम अपने यहाँ से देख के लिखते हैं तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70 और 70 से लेके 80, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या दिए रखा है, नंबर ऑफ पर्सन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, 12, 20 और 10, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेट था, ये वेट था, ठीक है। हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा, देखो हम लोग को अगर बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मीडियन पहले फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मीडियन बोलो। मीडियन का फॉर्मूला कैसे होगा, मीडियन का मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, L1 लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला याद है, बोलो, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस n/2 माइनस क्या होता है, n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। तो सी एफ सबसे पहले मीडियन में सी एफ कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 8, 8 प्लस 12 20, कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50 हो गया। ये हो गया कैपिटल एन बोलो या फिर एफ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें देखना है कि n/2 कितना होगा। n/2 का मतलब कितना हो गया, 50/2 यानी कि 25 होगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें देखना है कि 25 कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 8 कहाँ ढूंढना पड़ता है, सीएफ में ढूंढना पड़ता है। तो 25 कहाँ पर है, 8
25 से कम होता है, 25 से कम होता है, तो 25 से ज्यादा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें हायर वैल्यू लेना पड़ता है। तो ये वाला हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। लोअर क्लास बाउंड्री मतलब 60, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री मतलब 60। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये वाला CF होगा, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। और F का मतलब 20, I का मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10। अब कैलकुलेट करना है, तो 60 प्लस ये हो गया 2, ठीक है, ये 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 62.5, ठीक है, मीडियन का वैल्यू आ गया 62.5। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मीडियन नहीं बोला है, बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखते हैं, समझ जाओगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब क्या होता है, अबाउट मीडियन, तो इसका मतलब ये था कि हम लोग को डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन का मतलब ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस उसके मीन या मीडियन से, तो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन होगा उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा मीडियन से, फिर हमने एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना होता है जिसको हम लोग मॉड बोलते हैं, फिर उसका मीन कैलकुलेट करना होता है डिवाइडेड बाय n, है ना। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक एफ एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये जो स्मॉल एन है ये बेसिकली हम लोग को फ्रीक्वेंसी का टोटल यूज करना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। जैसे ही फॉर्मूला याद रहेगा हम लोग अपना टेबल जो है वो फॉर्म कर पाएंगे कि हमें कैसा टेबल चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक्स माइनस मीडियन चाहिए। तो हमारे पास देखो, जब ऐसा है तो हमारे पास पर्टिकुलर कोई एक्स नहीं है। एक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, 40 से लेके 50, मतलब 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ऐसे करके 50, फिर 51 ऐसे करके 80 तक है। तो हमारा एक्स कौन सा होगा, जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल, है ना। जब कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेट, एक बार वेट लिख लेते हैं फिर से, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, ठीक है। हम लोग को फॉर्मूला देखो क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ हमारे पास है, एफ कितना कितना है, देखो एफ हम लोगों के पास है, एफ का वैल्यू है ये रहा, 8, 12, 20 और 10, ठीक है, 8, 12, 20 और 10। तो ये फॉर्मूला में एफ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन करना पड़ेगा। मीडियन भी हम लोग के पास अवेलेबल है, तो हम लोग पहले कर लेते हैं एक्स माइनस मीडियन, उसका मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मीडियन तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये देखो मीडियन फाइंड आउट किया 62.5, ठीक है। मीडियन का वैल्यू क्या आ गया, मीडियन का वैल्यू आ गया है 62.5। एक्स कितना होगा, अब ये सब एक्स होता है ऑब्जर्वेशन, अब इतने सारे एक्स से थोड़ी ना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, मीड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीड वैल्यू फाइंड आउट करो, 40 प्लस 50, 90/2, 90/2 होता है 45, और सब में अगर गैप इक्वल होता है उस गैप को ऐड करोगे मीड वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 का गैप है तो ये 55, फिर 10 ऐड करने से 65, फिर 10 ऐड करने से 75, ठीक है। अदरवाइज ऐड डिवाइडेड बाय 2, ऐड डिवाइडेड बाय 2 करके देख सकते हो, बट वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, तो हम लोग ये शॉर्टकट में करेंगे। अब x मिल गया हमें, पर्टिकुलर x मिल गया, इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लिया मीड वैल्यू निकाल के, ना 40 लेना है, ना 41, ना 42, ना 50, हम लोग मिडिल वाला वैल्यू ले लेंगे 45, ठीक है। तो 45 माइनस 62.5 कितना होता है, चेक करो, 45 माइनस 62.5, 45 माइनस 62.5 वैसे तो होता है माइनस 17.5, लेकिन मॉड्यूलस में माइनस जो है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग 17.5 ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, 55 माइनस 62.5, तो 55 माइनस 62.5 ये भी माइनस में आंसर आता है, लेकिन मॉड्यूलस जो है वो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। 65 माइनस 62.5 इसका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी पॉजिटिव आ रहा है। 75 माइनस 62.5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 12.5, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये मिल गया, अब हमें फ्रीक्वेंसी इस पे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना होता है। तो x माइनस मीडियन ये है, फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 इंटू 17.5, 8 इंटू 17.5 देखो कितना हो जाएगा, 140, 12 इंटू 7.5 तो ये कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 20 इंटू 2.5, तो 20 इंटू 2.5 तो ये हो गया 50, ठीक है।
ये 50 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 12.5 इंटू 10 मतलब 125। अब हम लोग को क्या करना है, ये सबका समीशन करना है, ठीक है, ये सबका समीशन। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ ए मॉड्यूलस अंडर एक्स माइनस मीडियन, ये कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 125 और प्लस 50, 125 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 140, तो ये हो गया 405, ठीक है, 405। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा, 10 10 20 20 40 40 और यहाँ पर 10 30 हो गया, ठीक है, 40 और 20 50 हो गया, ठीक है, नहीं एक सेकेंड, 8 और 2 10 20 20 40 और 10 50, हाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 405 डिवाइडेड बाय 50, तो 405 डिवाइडेड बाय 50 का आंसर आता है 8.1, ठीक है, 8.1। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये देखो 8.1 आ गया, ये हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट भी बोला था, तो कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होता है, हम लोग को पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन करना पड़ेगा। अबाउट मीन जितना आया, अबाउट मीडियन है, अबाउट मीडियन है, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इनटू 100। तो 8.1 आया है, 8.1। मीडियन का वैल्यू कितना था, ये वाला मीडियन का वैल्यू था 62.5, 62.5 इंटू 100, तो 8.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 62.5, तो ये आ गया 12.96, ठीक है, 12.96 हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, फिर हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट करेंगे, जो आज का नया टॉपिक होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक्स और वाई रिलेटेड एज इस तरह से दिया हुआ है, मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 5.40, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ वाई। ये क्वेश्चन करने के पहले ये वाला प्रॉपर्टी मुझे बोलना चाहिए, जो प्रॉपर्टी लास्ट दिन हम लोग का बाकी था। ये देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताया गया था जब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन स्टार्ट किए थे। ये देखो, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था। और यहाँ पर ये वाला मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेस इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल इफ y इक्वल टू a प्लस bx बीइंग कांस्टेंट, देन मीडियन ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, मीडियन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू मीडियन ऑफ x। पहले ये लिखवा देते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मीडियन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू मीडियन ऑफ x, ये बिल्कुल रेंज के तरह होगा। रेंज का मैंने प्रूफ करके दिखाया भी था, ये देखो रेंज का मैंने प्रूफ करके तुम लोग को दिखाया था। ये देखो यहाँ पर कि क्यों चेंज इन ओरिजिन में इम्पैक्ट होगा, चेंज ऑफ स्केल में जो है, चेंज ऑन ओरिजिन में नो इम्पैक्ट और चेंज ऑफ स्केल में इम्पैक्ट, ये चीज यहाँ पर भी होगा। तो हम और प्रूफ करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि प्रूफ तो तुम लोग का एमसीक्यू में आएगा नहीं, ठीक है, रेंज का जैसे होता है उसी तरह से ही करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी फिलहाल जो है, ये देखो मॉड ऑफ वाई, ये देखो मॉड ऑफ वाई जो है मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चेंज इन ओरिजिन में क्या होगा और चेंज इन स्केल, बस इतना याद रखने से ही होगा। तो ये देखो सेम रेंज के तरह ही होगा, वो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन में हो जाएगा नो इम्पैक्ट, ठीक है। और ओरिजिन का मतलब क्या होता है, कुछ प्लस या माइनस करना, ठीक है। और स्केल का मतलब होता है इनटू या डिवाइड करना, इसमें इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सेम चीज है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, सेम तरह से ही प्रूव करके देख सकते हो तुम लोग अपना एक क्वेश्चन बना के। अब ये वाला देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, देखो जैसे ये वाला, यहाँ पर एक्स वाई का रिलेशन क्या है, एक्स वाई में रिलेशन है 4x प्लस 3y प्लस 11, एक्स वाई में रिलेशन है 4x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, मीन डेविएशन ऑफ x इज 5.4, तो मीन डेविएशन ऑफ x ये बता रहा है 5.4, ऐसे लिखा जाता है मीन डेविएशन ऑफ x। व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y, एमडी ऑफ y ये पूछ रहा है, मीन डेविएशन ऑफ y तो कैसे होगा,
फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये क्यों आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि स्केल चेंज में इंपैक्ट होता है। स्केल चेंज में मतलब कुछ मल्टीप्लाई होना, ठीक है, और या फिर डिवाइड होना, लेकिन प्लस माइनस में इंपैक्टफुल नहीं होगा। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी देख लो चाहे डिस्पर्सन देख लो, पहले हमें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी यहाँ पर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -11/3 और -4/3 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को इस पे पुट करना है। इस पे अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, md ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू md ऑफ x, ठीक है। तो मॉड ऑफ b, तो b कितना है, फॉर्मेट क्या होता है, y का वैल्यू होता है a प्लस बी एक्स, तो ये क्या है -11/3 a हो गया, ये x है तो ये वाला क्या हो गया b, तो b का वैल्यू -4/3 और ये 5.4 गिवन था, तो 4/3 इंटू 5.4 चेक कर लेते कितना होता है, 4/3 इंटू 5.4 तो ये हो जाएगा 7.199 आ रहा है, 7.199 ऐसे करके 199 अप्रोक्सीमेटली चलता जा रहा है। देख लेते हैं इनका आंसर क्या हुआ है। इन्होंने 20 कर दिया, ठीक है, इन लोगों ने इस आंसर को 1.99 20। अब तुम लोग का एमसीक्यू रहेगा तो तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि 2-0 करोगे कि क्या करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चेक करके करना है। तो ये हम लोग का हो गया मीन डेविएशन कंप्लीट, जो लास्ट क्लास से मतलब टॉपिक चल रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मतलब डेटा के डिस्पर्सन चेक करने का दूसरा टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या था, एक बार फिर से बोल देते हैं। देखो, डिस्पर्सन का मतलब था कि एक डेटा, डिस्पर्सन का बहुत सारा अलग अलग मतलब था। जैसे देखो, हम लोगों ने ये सीरीज देखा था, ये दोनों सीरीज अलग अलग तो जरूर है, ये दोनों सीरीज अलग अलग तो जरूर है, लेकिन इसका भी टोटल 175 इसी वजह से मीन दोनों में एक ही आ रहा है। मीडियन मतलब मिडिल का वैल्यू कौन सा है, वो भी दोनों में 36 आ रहा है। तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्यों दोनों सीरीज अलग है। अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सीखना पड़ेगा। डिस्पर्सन मतलब सीरीज अपने अंदर कितना फैला हुआ है ये चेक करना, ठीक है। सीरीज अपने जो सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन या मीडियन से कितने दूरी पे है वो चेक करना। इस तरह चीज मतलब कितना स्प्रेड है, कितना डेविएशन है, ये सब चेक करने को हम लोग बोलते थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब इसका टूल्स टेक्निक्स में देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेंज पढ़ा था और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा था, ठीक है। क्वार्टाइल मीन डेविएशन पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये कंप्लीट कर लिया। नाउ हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, ऑल्दो मीन डेविएशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर रेंज। देखो, रेंज सबसे मतलब उतना बेटर नहीं है, ठीक है, चलेगा, गुड है, ठीक है। बेटर हुआ मीन डेविएशन और बेस्ट हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसा क्यों, क्योंकि रेंज हम लोग कैलकुलेट करते थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंसेस, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में सिर्फ दो ही चीजों को मेंटेन करते थे, पूरे ऑब्जर्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम, ठीक है, वो हम लोग रेंज बताते। जैसे ये पूरा ऑब्जर्वेशन देखोगे तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 63, बाकी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते थे। दैट्स वाई रेंज जो है वो हम लोगों का सबसे परफेक्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं था, इसी वजह से मीडियन को लाया गया। बट मीडियन भी जो है उतना मतलब इंप्रूवमेंट ओवर रेंज जरूर है, लेकिन वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, improvement over range so far as the measures of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute। देखो ना, कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत ही डिफिकल्ट है। पहले मीन या मीडियन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें मीन मीडियन नहीं कैलकुलेट करना आता है तो हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डिफिकल्ट टू कंप्यूट, फर्दर मोर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, और इसको हम लोग मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। मैथमेटिकली ट्रीटमेंट का मतलब, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, इनटू होता है। क्या हम लोगों ने यहाँ पर कोई प्लस माइनस डिवाइड इनटू नहीं किया? अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड सभी तो किया है, लेकिन मैथमेटिकल नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मॉड्यूलस देने पे जो चीज माइनस आ रहा था वो भी प्लस दिख रहा है और जो प्लस था वो भी प्लस दिख रहा है, मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि मॉड्यूलस यूज करके फुल जो मैथमेटिकल एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। इसी वजह से बोल रहा है कि ये मैथमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं करता है, ठीक है।
तो मीन डेविएशन का प्रॉब्लम क्या हुआ, ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यूजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए बेस्ट मेजर जो है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तुम लोग को एमसीक्यू रहेगा कि बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था, एरिथमेटिक मीन या एवरेज जो बोलते हो, which do not possess the demerits of range and mean deviation। एक्चुअली रेंज का जो डिमेरिट्स था, यानी दो ही ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता था। मीन का डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट है, मैथमेटिकली इसको ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से ये उन दोनों से बेटर है। बल्कि ये लास्ट मॉडिफिकेशन है जो बेस्ट है डिस्पर्सन कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब ये हम समझाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले हेडिंग कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोला जाता है, ये पहला बात है, ये पॉइंट नोट कर लो। द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एमसीक्यू के लिए जरूरत है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन देखो तो रूट ऑफ मीन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है। समझते हैं, देखो क्या है, यही वाला इसका डेफिनेशन यही बोला है, लेकिन हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोला है, देखो डेफिनेशन बोला है, ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कैसे डिफाइन करता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब ये क्या होता है, देखो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन मैंने इस तरह से लिखा है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, बोलो डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये यही तो हम लोग लास्ट दिन स्टार्ट किए थे कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग एक्स या एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर देखो कोई एक ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं तुम लोगों को, जैसे यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन लाइक ये वाला, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर ये क्या है, x1 है, ये क्या है, ये x2 है, ये क्या है, ये x3 है, ये क्या है, ये x4 है, ये क्या है, ये x5 है, और ओवरऑल बोलोगे तो ये पूरा एक xi है, ठीक है, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रहा है, ठीक है, ये xi हो गया। अच्छा, अब देखो आगे देखते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब आगे यहाँ पर हम बताएंगे। तो डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जितना भी डेटा है उसको, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना, किससे, बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से या फिर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। यहां पर यूज किया जाता है बेस्ट वाला। देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एप्रोप्रिएट दो ही होता है, एक मीन होता है, एक मीडियन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा वाला लेगा, ये बेस्ट मेजर है, तो ये बेस्ट है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी बेस्ट वाला चीज लेगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दो मतलब एप्रोप्रिएट मेजर है, एक है एरिथमेटिक मीन, एक है मीडियन, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा है, ये बेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है तो बेस्ट चीज को ही चॉइस करेगा, ठीक है। तो डेविएशन जो कैलकुलेट करना है यानी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना होता है, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दो होता है, बेस्ट ये है, तो हम लोग यहाँ पर बेस्ट वाला ही लेंगे, यानी एरिथमेटिक मीन। और तुम लोग को पता है एरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट किया जाता है, एक्स बार से, ठीक है, कैपिटल एक्स बार से एरिथमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है, तो एक्स बार हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो ये रहा डेविएशन, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझा दिया, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब क्या करना है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन का मीन, जैसे मान लो 2 और 5 और 9, इसका अगर मीन कैलकुलेट करना हो तो 2 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 होने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 16, ये काम करते हैं, ये 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15/3 यानी 5। तो कैसे कैलकुलेट हुआ,
समीशन ऑफ ये x है, ये पूरा समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, हाउ मेनी नंबर्स n। तो मीन का मतलब वही हो जाएगा, मीन किस चीज का कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये हो गया, मीन कैलकुलेट करने का मतलब हो जाएगा नीचे हमें क्या देना पड़ेगा, n, हाउ मेनी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, रूट, रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा किस चीज का, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन उसका स्क्वायर, उसका मीन, इसका रूट, तो ऐसे रूट कर दो, ऐसे रूट कर दो, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। देखो कितने आसानी से याद रह जाएगा, ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। लेकिन ये स्क्वायर जो है ना एन पे मत लगा दो, ठीक है। मेरा लिखने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है तुम लोग को एन में जा रहा है, नहीं एन में नहीं जाएगा, और ये अंडर रूट एन भी है, लेकिन स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। क्यों स्क्वायर यहाँ पर है, क्वेश्चन पढ़ो ना, मतलब डेफिनेशन पढ़ो, डेविएशन उसका स्क्वायर, उसका मीन, उसका रूट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका मतलब लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। बाकी थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, अगर ये हो गया हम लोग का सिंपल सीरीज के लिए, ठीक है, ये हो गया हम लोग का सिंपल सीरीज के लिए। अगर यही वाला हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोले फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही वाला रहेगा, यहाँ एक एफ एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना, एफ आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज में, और कैपिटल एन की जगह समेशन एफ हो जाएगा। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए, सिंपल सीरीज के लिए। और यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक सेकेंड, एक मिनट रुको। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैसेज, ठीक है। देखो एच डी, अब इसको हम लोग कैसे, एच डी ये जो है इसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा और भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे देखो इसका प्रेजेंटेशन, मतलब क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रेजेंटेशन इसीलिए पता करेंगे ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये समेशन नहीं दिया था, हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समेशन करते हैं तभी तो मीन होता है। समेशन मतलब क्या, टोटल करना, समेशन करते हैं ना तभी मीन होता है। तो यहाँ सब ठीक है, यहाँ एक समेशन, यहाँ एक समेशन करो, और यहाँ पर समेशन, तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ, इसका मतलब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ लास्ट में ऐसा वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसा वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसका पूरा डिटेल्स मैंने नहीं दिखाया क्योंकि जरूरत नहीं है, हम लोग को याद करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अगर हम बता भी देते हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन तो एग्जाम में करने वाले हो नहीं कि अगर फॉर्मूला भूल जाए तो यहाँ से पूरा ट्राई करेंगे, नहीं वैसे नहीं, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, और इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई एन का मतलब ही क्या होता है, एक्स बार होता है। तो ये ठीक है, ये एक हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो तुम लोगों को कुछ ये दे रहा है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, तो तुम लोग इस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर ऐसे, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, देखो ये देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी, ये क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा। सीवी का फॉर्मूला ये देखो, एस डी बाई एरिथमेटिक मीन, एस डी डिवाइडेड बाई एरिथमेटिक मीन इंटू 100, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस डी। और एरिथमेटिक मीन जो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है इंटू 100, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या है देखो,
नंबर्स x से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो मैंने x लिख दिया 58926, 58926, ठीक है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग कितने तरीके से करेंगे, हम दो तरीके से करके दिखाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला से भी होगा, मतलब बेसिकली बोलना चाह रहे ये वाले फॉर्मूले से भी होगा, और ये जो था ना ये वाला या फिर ये वाला इससे भी होगा, तो ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, ये ज्यादा यूजेबल होता है। हम दोनों तरीके से दिखाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हम लोग का सिंपल सीरीज है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, पहले डेविएशन निकालो, डेविएशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशन निकालना, क्योंकि मीन बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। फिर उसका स्क्वायर करो, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन कैलकुलेट करो। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, फिर उसका रूट करो। ये था फॉर्मूला, पहले इससे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना टेबल जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स, n का वैल्यू 5 पता चल गया, n का वैल्यू 5 पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार का मतलब होता है एवरेज कैलकुलेट करना। तो समेशन एक्स बाई एन, एन 5 पता है, समेशन एक्स कितना होगा या सिग्मा एक्स जो भी बोल सकते हो। टोटल करो, 5 + 8 + 9 + 2 + 6, ठीक है, 30, ये 30 हो गया। 30 टोटल है और 5 नंबर का टोटल 30 है, तो एवरेज एक एक नंबर 6 वैल्यूज का होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, हमें एक्स बार भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग लिख नहीं सकते ना। हम लोग को इसके साथ क्या चाहिए, हम लोग को एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, और जितना सारा ऐसा होगा एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। पहला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स आई का मतलब 5 है, एक बार 8 है, एक बार 9, एक बार 2 है, एक बार 6 है, और एक्स बार का फिक्स्ड है कितना, 6, ठीक है। और ये एक्स आई जो है वो वेरी करता जाएगा, तो 5 - 6, 5 - 6 कितना हो जाएगा, 5 - 6 हो जाएगा हम लोग का -1। 8 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। 2 - 6 कितना हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा -4। अच्छा, 6 - 6 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो ये वाला भी मिल गया हमें। अब इसका समेशन यानी इसका टोटल करना है, तो समेशन करो, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 16 + 4 20, 20 + 10 30, ठीक है, ये हो गया 30। अब देखो हम लोग को कौन सा वैल्यू मिल गया, हम लोग को यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, दैट इज 30, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, √6। अब √6 का तुम लोग कैलकुलेटर पे रूट कर लो, आंसर मिल जाएगा, 2.44 आ रहा है, ठीक है। तो 2.449 आ रहा है, तो हम 45 लिख सकते हैं। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आंसर चेक करते हैं हम लोग का सही हुआ है कि नहीं। 2.45 हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को वो वाले फॉर्मूले से करेंगे जो ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर वाला फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा फॉर्मूला होता है उस हिसाब से हम लोग टेबल अरेंज करते हैं। तो एन हमें पता है 5, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन के लिए ही करना चाहते हैं, तो एन पता है 5 होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस एन का मतलब 5, अब यहाँ पर एक स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है एक, ये देखो, ये बहुत से लोग सोचते हैं कि ये वाला और ये वाला सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। एक चीज है एक्स स्क्वायर का समेशन, एक है समेशन एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये देखो, जैसे मान लो समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू मैंने लिया है 2 और 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 4 और 25, और ऐड करने से हो जाएगा 29, यानी समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, देखो समेशन एक्स मतलब क्या होता है, समेशन एक्स मतलब हो गया 7, और समेशन एक्स का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। इसी वजह से कभी मत ऐसे सोचो कि दिस वन एंड दिस वन सेम, ये दोनों अलग चीज होता है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों तो सेम है, अलग अलग वैल्यूज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एक
चीज का मतलब हो रहा है कि x के वैल्यू का स्क्वायर करो फिर एडिशन करो। इसका मतलब है x के वैल्यू का स्क्वायर करो फिर एडिशन करो, और इसका मतलब है पहले x का एडिशन करो फिर उसका स्क्वायर करो। तो दोनों अलग चीज होता है, और अलग चीज होने पे वैल्यूज भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कॉलम बनेगा, हम यहाँ पर दूसरे प्रोसेस से जो करें ना उसके लिए हम ऐसे कर देते हैं, कॉलम जो है अलग लिख लेते हैं। तो हमें क्या कॉलम चाहिए, एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कॉलम। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, सिग्मा एक्स स्क्वायर देखो कितना होगा, 25 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 4 प्लस 36, तो ये हो गया 210। ठीक है, तो 210 डिवाइडेड बाय 5 और सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स बाई एन कितना होता है वो हम लोग पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिग्मा एक्स बाई एन होता है 6, यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, सिग्मा एक्स 30 है, यहाँ पर 30 लिख के भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये डिवाइड करने पे ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 210 बाई 5 करने पे होगा 42, तो 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू आना चाहिए। देखो 6 रूट ओवर ऑफ 6 यहाँ भी आया था, रूट ओवर ऑफ 6 देखो, रूट ओवर ऑफ 6 2.45। ठीक है, कोई भी प्रोसेस लो सेम आंसर होगा, बट ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये इसको यूज करना ज्यादा आसान है, भले ही कैलकुलेशन तुम लोग को ज्यादा लग रहा हो बट यूज करना ज्यादा आसान होगा। ये देखो, ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये यूज करना लॉन्ग टर्म में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम लोग को बोला था कैलकुलेट करो सीबी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब किसी चीज का कोफिशिएंट हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग यूनिट फ्री मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एस डी बाई एरिथमेटिक मीन इंटू 100। एस डी कितना आया, एस डी आया ये वाला 2.45। ठीक है, और एरिथमेटिक मीन कितना आया, एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ये आया था 6। ठीक है, 6, तो 2.45 इंटू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, 2.45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, यानी आ गया 40.833, ऐसा आ रहा है। ठीक है, 333 करके आ रहा है, देख लेते हैं कितना है, 40.83। अब ये ऑप्शन के साथ तुम लोग चेक कर लेना क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये जो पॉइंट दिया है ना, इसका हमें ये डिटेल्स नहीं चाहिए, एमसीक्यू करते हैं ना, डिटेल्स नहीं चाहिए हम लोग, ये प्रॉपर्टी है वन टाइप, इसको वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे बोल रहा है कि सो दैट for any two numbers a and b standard deviation is a minus b mod divided by 2। मतलब समझो इसका, देखो जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा पॉइंट भी नहीं समझ में आएगा। तो लिखा हुआ क्या है, हम एक बार इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b, एस डी इज, स्टैंडर्ड डिविएशन इज कितना होता है, मॉड ऑफ, ये देखो मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या बोल रहा है पहले ये समझो, अगर हम बोलते हैं कि कोई भी दो नंबर a और b है तो उसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा बोल सकते हो, अगर कोई दो नंबर a एंड b है, एनी टू नंबर्स इफ a एंड b, देन एरिथमेटिक मीन क्या होगा बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोलो एरिथमेटिक मीन क्या होगा। एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, कोई भी दो नंबर है उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, A plus B by 2। करेक्ट, a प्लस बी बाई 2। तो बोल रहे हैं कोई भी अगर दो नंबर है उसका एच डी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी कब काम आएगा पता है, जब तुम लोग एमसीक्यू करोगे, तुम लोग को दो नंबर के लिए पूरा एच डी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही चीज बोल रहा है। अब हम लोग एच डी देखो चेक करके देखते हैं क्या ये सही बात है। हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं 4 और 6। ठीक है, 4 और 6, इसका एच डी कैलकुलेट करते हैं। तो एच डी का कोई भी फॉर्मूला ले लो जो तुम लोग को ठीक लगे, मुझे तो इसका ज्यादा हैबिट है तो हम यही वाला फॉलो कर लेते हैं, समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
अब देखो x का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, x का स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, इसका समेशन करेंगे तो समेशन करने पे आ जाएगा 30 और 10 40, 40 और यहाँ पर हो गया 50, 52, ठीक है, ये 52 आ गया, 52 बाई n, n मतलब दो नंबर 2, ठीक है, सिग्मा ऑफ x यानी कि 10, यहाँ पर हो गया 10 और n मतलब 2 होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 26, 26 आ रहा है माइनस करने पे, डिवाइड करने पे। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, रूट तो रहेगा क्योंकि अभी तक रूट कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है, रूट ओवर ऑफ 26 माइनस 25, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है, इसका मतलब 4 और 6 का एसडी 1 होता है। क्या ये इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। मान लो तुम लोग को क्वेश्चन में दिया है एमसीक्यू में 4 और 6 का एसडी, तो तुम लोग इतना टाइम नहीं लेके तुम लोग क्या कर सकते हो, एसडी इक्वल टू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ए माइनस बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए बी कौन सा ले, कौन सा ए ले, कौन सा बी ले, जो भी लो, क्योंकि मॉड लगा दिया है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 4 माइनस 6 ही कर लेते हैं या 6 माइनस 4, जो भी करो, आंसर तो वही 2 आने वाला है, -2 तो होगा नहीं क्योंकि मॉड है। मॉड ऑफ 2 में 2 हो या जैसे देखो अगर तुम लोग 4 माइनस 6 के जगह 6 माइनस 4 भी लिख देते हो तो क्या चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, यहाँ पर -2 लिखते हैं लेकिन मॉड के बाहर तो वो 2 हो जाता है, यहाँ पर 2/2 लिखोगे, बात तो एक ही है, इसीलिए मॉड एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को नहीं रखता है ना, तो ये 2/2 1 हो गया, देखो आंसर आ गया। इसका मतलब एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा मेथड, सारे नंबर, ऐसा नहीं कि 5-6 नंबर होगा तो होगा, अगर कोई भी 2 नंबर्स का एसडी कैलकुलेट करने बोला है तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी देखो, इसका प्रूफ बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखो, ये भी प्रूफ बोला है बट हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से हम लोग समझेंगे। बोल रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एसडी क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर फर्स्ट एन नेचुरल number SD is SD equal to, for first n natural number SD equal to root over of n square -1 divided by n होता है, ऐसा बोला गया है, n नहीं सॉरी 12 होता है। अच्छा ये 12 होगा, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि सच में ऐसा होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब, नेचुरल नंबर्स का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये सब डॉट डॉट करके एन तक, डॉट डॉट करके एन तक, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब हमें कोई भी नेचुरल नंबर्स लेके हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स में लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखो, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है, वो होल नंबर में आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है, जीरो इंक्लूड नहीं करेगा, सारा का सारा नेचुरल नंबर का मतलब होता है बेसिकली सारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, और एक्सक्लूडिंग वो जीरो होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो होता है, जीरो एक्सक्लूड करके नंबर्स जो होंगे पॉजिटिव इंटीजर वो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। अब कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, एन या फिर 3 ले लो, ठीक है, जैसे अगर हम लोग 1 2 और 3 ये 3 नंबर ले लेते हैं, इसका एसडी कैलकुलेट करते हैं, पहले देखो नॉर्मल फॉर्मूले से करते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है एसडी का, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन, ठीक है, माइनस सिग्मा ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर टोटल करो 9 + 1 10 + 4 14, और एन का मतलब 3 हो गया, माइनस सिग्मा एक्स 3 2 5 1 6 6 डिवाइडेड बाई 3 और ये होल स्क्वायर, चेक करते हैं देखो कितना होता है, यहाँ पर 14/3 माइनस ये हो गया 2 का
स्क्वायर, तो 14/3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 14/3 कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 14/3 ये हो रहा है 4.66, माइनस 4 कर लेते हैं तो 0.√0.666 इस तरह से आ रहा है। पूरा नंबर है कैलकुलेटर में, मैंने रूट लगा दिया तो आंसर आया 0.816 ऐसे आ रहा है। ठीक है, और भी कुछ नंबर्स है। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूला में करेंगे तो n स्क्वायर -1, n कितना है? 3, 3 नंबर है तो 3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, तो 9 -1 डिवाइडेड बाई 12, तो 8/12। 8/12 का मतलब कितना हो जाएगा? 8/12 8/12 का मतलब हो जाता है वही 0.66। चेक करके देखो और रूट करोगे तो वही आ जाएगा 0.816। ठीक है, प्रूव हो गया। कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लो, 3 नेचुरल नंबर्स, उसको अगर ये नेचुरल नंबर्स है जो हमें दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर वो नेचुरल नंबर्स है तो तुम लोग ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज का मैंने सिग्निफिकेंस बताया कि ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, प्रूफ हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला दे रखा है। ये क्यों दे रखा है? अगर हम लोगों का ग्रुप्ड डेटा हो, ठीक है, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर सिंपल सीरीज के जगह फ्रीक्वेंसी वाला सीरीज हो तो फॉर्मूला क्या होगा वो लिखवा देते हैं। एसडी हो जाएगा, ये देखो, √ऑफ, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था? ऐसे लिखा था ना, समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स के जगह हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं आई। ठीक है, इनटू आई तब करेंगे अगर हम लोग ये देखो, दो तरह से होता है। एक तो ऐसे हो जाएगा और एक फॉर्मूला भी हो सकता है, एफ इंटू डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। हम समझा देते हैं दोनों का यूज कैसे होगा। एक बार फॉर्मूला लिखो, हम समझा देते हैं। इंटू आई, ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लो, हम समझा देते कैसे होगा। एक क्वेश्चन है ना, उससे समझा देते। ये देखो, हमें एसडी कैलकुलेट करने बोला है। अगर तुम लोग देखोगे तो ये सिंपल सीरीज नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी है। पहला बात तो फ्रीक्वेंसी है तो पूरे क्वेश्चन में एक एफ का पोर्शन आ गया। ठीक है, और वेट्स यहाँ पर बता रखा है, लेकिन वो भी क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है कि ओवरलैपिंग? नहीं, ओवरलैपिंग है। मतलब 50, 52 फिर 52 से स्टार्ट हुआ है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास लिमिट इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर 50 से लेके 52 के बाद यहाँ 53 से स्टार्ट होता तो हम लोग बोलते लोअर क्लास बाउंड्री जो है, अपर क्लास जो लोअर क्लास लिमिट है वो लोअर क्लास बाउंड्री के साथ इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग ये बोलते, तब हमें कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, अभी कन्वर्जन वाला नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा ऐसा क्वेश्चन है नहीं। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट इक्वल है, तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, फिर ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी बताते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर ले लिया वेट। वेट कहाँ से है? 50 से स्टार्ट है, 50 से 52, 52 से 54, फिर 54 से 56 होना चाहिए, 56, फिर 56 से 58, 56 से 58 और 58 से 60। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है? 17 है, 35 है, 28 है, 15 है, 5। इसे फ्रीक्वेंसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कितने स्टूडेंट है ऐसे जिनका वेट 50 से लेके 52 है, कितने फ्रीक्वेंट ऐसे लोग हैं, कितने बार, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो इसको एफ लिख सकते हो, ऊपर इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग एफ। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो वैसे यहाँ पर मायने नहीं रखेगा उतना। अच्छा, अब हम लोग अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। देखो, फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर टेबल्स अरेंज करेंगे। तो एसडी का मतलब अगर फ्रीक्वेंसी वाला है तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली देखो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, समेशन ऑफ आई लेके भी होगा, आई ना लेके भी होगा। ठीक है, आई लेके भी होगा तो पहले ये वाला दिखाते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, पहले ये वाला दिखाते हैं। लेकिन ये काफी लेंदी होगा, हम आई वाला ही दिखा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर समझा देंगे कैसे होगा, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर डी डी वाला दिखाएंगे। ठीक है, डी से जल्दी होगा, डी डैश
स्क्वायर और डी डैश ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इनटू यहाँ पर आई हो जाएगा, इनटू आई। अच्छा, अब देखो ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम बताते हैं। हम लोग को एसडी कैलकुलेट करना होता है, तो एसडी में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जो एक्स होता है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। देखो जो एक्स होता है उसका हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस। ये देखो जब एसडी शुरू किया तो जो एक्स होता है उसका अरिथमेटिक मीन से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर। यही चीज को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास डायरेक्ट एक्स नहीं है। एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह 50 से लेके 60 तक डेटा है, तो x क्या है, 50 भी x है, 51 भी x है, 52 भी है, 53 भी है, 54 भी है। तो हम लोग कौन सा x ले, मतलब यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर क्या ले, 50 ले या 51 ले या 52 ले। जब ऐसा कंफ्यूजन होता है हम लोग क्या करते हैं, मिडिल डेटा कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मीड वैल्यू, ताकि एक्स वाला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग का एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ये हमें प्रॉपर एक्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो मीड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 50 प्लस 52, 50 प्लस 52 होता है 102 डिवाइडेड बाई 2, यानी 51 हो गया, ठीक है, 51 हो गया। अब 52 प्लस 54, 52 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 53 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड करके भी कर सकते हो, या फिर अगर इन दोनों में गैप देखो तो 2 का है, तो 2 ऐड करते जाओगे, हर जगह पे गैप 2 है, हर जगह पे गैप जो है वो 2 का है। अगर गैप हर जगह पे इक्वल होता है तो गैप को ऐड करने से मीड वैल्यू ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर लो 55 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लो 57 हो गया, यहाँ पर ऐड कर लो 57 और प्लस 2 59 हो जाएगा। तो हम लोग को x मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो x तो मिल गया, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में एक चीज देखोगे तो यहाँ पर कोई x नहीं है हमारे पास, f है, समेशन ऑफ f। ये चेक कर लेते कितना होता है, समेशन ऑफ f देखो कितना होगा, समेशन ऑफ f हो जाएगा 17 प्लस 35 प्लस 28, 17 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 20, है ना, तो ये हो गया 100। तो f का वैल्यू हमें पता चल गया 100, जो फॉर्मूले में प्रेजेंट था f उसका वैल्यू हमें पता चल गया 100। तो चाहे तो हम लोग इस 100 को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी तो हमें कुछ नहीं पता चला है अभी तक, ठीक है। अच्छा, बाकी में देखो यहाँ एक f है, लेकिन d डैश का स्क्वायर के साथ f को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये d डैश क्या होता है, d डैश होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई, x मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, ये रहा अभी x हम लोगों का, a मतलब बेसिकली एरिथमेटिक मीन, a मतलब एरिथमेटिक मीन, और i मतलब क्या होता है, i मतलब क्लास के अंदर का डिफरेंस। ये देखो 50 से 52 डिफरेंस 2 है, यानी क्लास लेंथ या विड्थ 2 है, तो आई का मतलब 2 हो जाता है। तो हम लोग को डी डैश अब फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी डैश फाइंड आउट करेंगे x माइनस ए बाई आई, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोग, ये a का मतलब, ये एरिथमेटिक मीन कैसा होता है पता है, ये होता है एक्चुअली एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ऐसा वैल्यू एक्स से, ऐसा एक वैल्यू जो हम लोग मानते हैं कि वो मीन है, ठीक है, एक्स का ऐसा एक वैल्यू जो हम लोग मानते हैं कि मीन है। तो हम लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, एजम्पशन ही तो लेना है, ये भी मान सकते हो कि एरिथमेटिक मीन है, ये भी मान सकते हो, 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 कोई भी मानो, आंसर तुम लोगों का आएगा। लेकिन कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हमें हमेशा मिडिल वैल्यू लेना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। हम लोग मिडिल वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पर 55 को a मानते हैं। x क्या है, x तो अलग अलग है, x चेंज होते जाएगा। i क्या है, i का वैल्यू 2 है, ठीक है, i का वैल्यू 2 है, क्योंकि सब में गैप 2 का है, सारे क्लास लेंथ या क्लास विड्थ 2 है। तो 51 माइनस 55 कितना होता है, -4 बाई 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 53 माइनस 55 -2 होता है, -2 बाई 2। एक्चुअली ऐसे करना चाहिए, अगर ये a मान रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, चेक करके देखो ये 0 हो जाएगा। 55 माइनस 55 0 बाई 2 0, अगर ये 0 होगा, ऊपर -1 -2 नीचे 1 2 पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, चेक करके देख लो, जैसे ये तो मैंने चेक करके दिखाया है। 53 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, -2 बाई 2 -1। 55 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0। 57 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 बाई 2 1, और 59 माइनस 55
बाई 2 यानी 4/2 यानी कि 2, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होगा, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो डी डैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब डी डैश का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो डी डैश का स्क्वायर कर लो। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 और 4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एफ, ये देखो क्या बोला है, एफ इंटू, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, मतलब इंटू एफ इंटू डी डैश स्क्वायर। तो एफ इंटू डी डैश स्क्वायर करते हैं। एफ कितना है, 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 देखो कितना होता है, 17 इंटू 4 हो जाता है 68, ठीक है। 35 इंटू 1 35 हो गया, 28 इंटू 0 0 हो गया, 15 इंटू 1 15 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया। अब इसका हमें सिग्मा यानी समेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 68 प्लस 20 प्लस ये हो गया 30 40 50, तो ये वैल्यू हो गया 138, ठीक है। ये वैल्यू हो गया 138, तो यहाँ पर लिख देते हैं 138। और ये है समेशन एफ इंटू डी, ठीक है। तो एफ इंटू डी डैश, इसका टोटल करना है फिर समेशन करना है। तो एफ इंटू डी डैश क्या हो जाएगा, 50, एफ क्या है 17 इंटू -2 -34, 35 इंटू 1 35, ये देखो ये वाला कॉलम ले रहे हैं ना हम लोग, ये वाला कॉलम और ये, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं एक बार, ये देखो 17 इंटू -2 -34, 35 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा, ठीक है। -35, 28 इंटू 0 0 हो गया, 15 इंटू 1 15 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटल। तो यहाँ पर टोटल करते हैं समेशन ऑफ एफ डी डैश का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 25 -35 25 -35 -10 और -34, तो -44 हो जाएगा, ठीक है। -44 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -44। तो यहाँ पर कितना हो गया, 138 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 1.38 माइनस, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला में ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है 44 डिवाइडेड बाई 100, 44 डिवाइडेड बाई 100 करो, देखो कितना आता है, 0.44 है ना, 0.44 माइनस में आएगा, ठीक है। और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 1.38, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 0.1936, और ये जो माइनस था वो तो रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। -1.38 माइनस करने से ये आ रहा है 1.1864, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटू आई भी था, देखो एक इंटू आई भी था ना, वो भी तो हमें लिखना है। इंटू आई होता है, आई मतलब क्या, जो आई का वैल्यू आया था 2, वही वाला आई का वैल्यू जो आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका रूट करेंगे, जो आया है वैल्यू इसका रूट करेंगे, इंटू 2 कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाता है 2.178। एक बार पहले चेक कर लेते फिर समझा देते और एक बार, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन को बता देंगे, 178 आ रहा है, 18 कर दिया है, 178 आ रहा है, 2.18 कर दिया है। तो देखो ये तुम लोग को लग सकता है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन, लेकिन अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे करोगे, लाइक जैसे देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर ये एफ इंटू एक्स स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स का स्क्वायर मतलब देखते हो कितना वैल्यू है, 51 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 53 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ये काफी लेंदी होगा। ये है स्टेप डेविएशन मेथड, जहां पर हम लोग शॉर्टकट से कर सकते हैं, जहां पर हम लोग डी डैश यूज करेंगे ना, ये स्टेप डेविएशन होता है, और डी डैश यूज करने पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप डेटा में पहले क्या कैलकुलेट करना है, मीड वैल्यू, क्योंकि एक्स हमारे पास मिसिंग होता है। इतने सारे एक्स में हम लोग कौन सा समझे कि हमारे क्लास में कौन सा वाला एक्स लेना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में 50 ले, 51 ले या 52, तो दोनों का मिडिल 51 होता है। देखो 51 यहाँ पर तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा है, इतना एक अच्छा एग्जाम्पल है। 50 51 52 मिडिल वैल्यू 51, 52 53 54 मिडिल वैल्यू 53, 54 55 56 मिडिल वैल्यू 50, तो मिड वैल्यू हम लोग एक्स मान लेंगे, ना 51 लेंगे ना 52 लेंगे, मिडिल का ले लिया 51, इस तरह से मिड वैल्यू। अब हमें डी डैश फाइंड आउट करना चाहिए। डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय आई। एक्स का मतलब जो मिड वैल्यू होता है वही हम लोग का हो जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स हमारे पास इतना सारा है, और हम लोग को एज्यूम्ड मीन कौन सा लेना है, ये एक्स में से ही कोई एक मीन होगा, अगर इसका मीन कैलकुलेट करेंगे इसमें से कोई एक मीन होगा। इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग मिडिल वाला वैल्यू को ए मानेंगे, तो ए जहां पर मानेंगे ना वो 0 हो जाएगा, आगे -1 -2 नीचे 1 2, ठीक है। चेक करके भी देख सकते हो। फिर फॉर्मूला
फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या लेना है, डी डैश का स्क्वायर, फिर एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, फिर एफ इंटू डी डैश। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला प्रैक्टिस के साथ ही याद हो सकता है। तो इससे आंसर आ गया 2.18। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। समझाते हैं क्या बोल रहा है, देखो अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, मतलब x का वैल्यू क्या दे दिया है, x का वैल्यू दे दिया है 10 10 10। अगर ऐसा दे दिया है, बोला है फाइंड आउट एस डी, तो एस डी 0 होगा। क्यों 0 होगा, अगर लॉजिकली सोचो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन या मीडियन से सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो अगर इसका मीन जो होगा ना, इसका मीन भी कैलकुलेट करोगे तो वो 10 आएगा। कैसे, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10, और इस 10 से इस 10 का गैप कैलकुलेट करोगे 0, इस 10 से इस 10 का गैप कैलकुलेट करोगे 0, इस 10 से इस 10 का गैप कैलकुलेट करोगे 0। तो अगर गैप देखोगे तो 0, तो अगर कोई डेविएशन है ही नहीं तो आंसर 0 आना चाहिए। इसके अलावा चाहो तो तुम लोग चेक करके भी देख सकते हो, एसडी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स यहाँ पर 10 10 10, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब ये क्या होता है, एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर मतलब 100 100 100 मतलब 300। ठीक है, 300, n का मतलब 3 माइनस समेशन x मतलब 30 और समेशन x बाई n का मतलब 10। ठीक है, तो 30 बाई 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस रूट तो रहेगा 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब भी 100, तो 100 माइनस 100 0 हो गया। लेकिन ये इतना करने का भी जरूरत नहीं, लॉजिकली सोचो, डेविएशन का मतलब क्या है, मीन या मीडियन, जो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उससे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। अगर कुछ भी नहीं आता है तो कोई डेविएशन नहीं है, अगर 0 आता है तो डेविएशन नहीं है। तो फर्स्ट हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है वही बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन अगर कांस्टेंट है या फिर इक्वल, कांस्टेंट मतलब इक्वल, सब इक्वल है, तब एसडी 0 होगा, पहला। दूसरा, this means that if all the values taken by a variable x is k, say s equal, then s equal to 0, मतलब x का वैल्यू अगर k होता है, जैसे मेरे यहाँ पर मैंने k कितने को माना है 10, ठीक है, यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो गया 10। ये वही बोला है कि अगर एक वैल्यू k कांस्टेंट हम लोग लेते हैं और उसका एसडी कैलकुलेट करते हैं, एसडी 0 होगा। दिस रिजल्ट अप्लाइज टू रेंज एज वेल एज मीन डेविएशन, और ये चीज रेंज और मीन डेविएशन दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, also applicable for, यहां पर लिख देते हैं also applicable for range and mean deviation। ये क्यों होगा, रेंज और मीन डेविएशन पे भी क्यों होगा, देखो अगर 10 10 10 ये 3 मेरा ऑब्जर्वेशन है, देखो 10 10 10, तो इसका रेंज कैलकुलेट करो, रेंज कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन का माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम भी 10 मिनिमम भी 10, 0। क्योंकि रेंज इज ऑल्सो अ टूल, ये भी एक टूल है जिससे हम लोग डिस्पर्सन कैलकुलेट करते हैं। अगर डिस्पर्सन है ही नहीं तो डिस्पर्सन 0 ही आएगा। मीन डेविएशन कैसे होता था, मीन डेविएशन 10 10 10, मीन डेविएशन का मतलब क्या होता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कैसे कैलकुलेट करते थे, ये हम लोग कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर मीन डेविएशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन कितना है, इसका एरिथमेटिक मीन तो 10 हुआ। ठीक है, इसका एरिथमेटिक मीन तो 10 हुआ, और मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते थे, x माइनस एरिथमेटिक मीन, इसका मॉड्यूलस है ना, तो x मतलब 10, ये भी 10, तो 0 0 0, तो इसका समेशन करो, ये भी 0, तो यहाँ पर 0 0 बाई 10 0। क्योंकि लॉजिक क्या है, जब कुछ डिफरेंस डेविएशन है ही नहीं तो 0 तो होगा ही। तो ये वाला देखो पॉइंट ए पूरा हम लोगों ने समझ लिया प्रॉपर्टीज का। ठीक है, पॉइंट 2, SD remains unaffected due to change of origin but is affected in the same ratio due to change of scale. That is, if there are two variables x and y related as y equal to a plus bx for any two constant a and b, then SD of y is given as। तो देखो चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन सॉरी चाहे वो मीन डेविएशन हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सभी में यही वाला चीज एप्लीकेबल होगा कि स्केल चेंज में इंपैक्टफुल है
बट ओरिजिन चेंज में इम्पैक्टफुल नहीं है। जैसे देखो ये वाला लिखवा देते हैं, ये देखो, और प्रूफ भी देख लेंगे एक बार। यहाँ पर लिख देते हैं एस डी इज unaffected due to change in origin. SD is affected ड्यू टू चेंज इन स्केल। ठीक है, ये वाला चीज सभी में एक ही जैसा है, चाहे रेंज देख लो, चाहे तुम लोग क्वार्टाइल सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, मतलब ये वाला, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन देख लो। और इस वजह से जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, अगर ऐसा एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, अगर ऐसा एक इक्वेशन है जहां पर एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये हर जगह पे लिखवाते हैं हम, ठीक है, ये हर प्रॉपर्टी में ये वाला एक आता ही है। तो एस डी कैसे हो जाएगा, तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ बी हो जाएगा। देखो इंटू यहाँ आगे लिख देते हैं, की बात है, इंटू में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू मॉड ऑफ बी। अब मैंने बोला था स्केल चेंज का मतलब इंटू या डिवाइड करना, और ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना। तो देखो प्लस माइनस वाला पोर्शन, मतलब यहाँ पर एक्चुअली प्लस ए हुआ है ना, अगर देखो, और b इंटू हुआ है, ये जो कांस्टेंट है इसमें a क्या हुआ है, a ऐड हुआ है इक्वेशन में, और b जो है वो x में मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो इम्पैक्टफुल होगा, इसीलिए उससे रखा गया है, लेकिन जो ओरिजिन होगा उसे हमें ओरिजिन यानी स्केल चेंज सॉरी ओरिजिन चेंज यानी प्लस होना या ये माइनस होगा। ठीक है, ये मैंने गलती से ये बाई चांस डिवाइड लिख दिया होगा, ये माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अब ये चीज समझने के लिए तुम लोग को ये रेंज वाला जो मैंने करवाया था ना, अगर तुम लोग एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चीज और करवाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब रेंज को जैसे हम लोगों ने प्रूव किया था, वैसे तुम लोग एसडी को भी प्रूव करके देख सकते हो अपने हिसाब से, एक इक्वेशन बना के, मैंने तो सिखा दिया था कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस चीज को, ये वाला तो हमें याद रखना पड़ेगा, याद ऐसे ही रह जाएगा, सभी में सेम है, मीन डेविएशन का भी सेम है, आज ही हम लोगों ने किया। अब इसका क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एस डी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, और y इक्वल टू 4 प्लस 3x, देन एस डी ऑफ y क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है, और मॉड ऑफ b क्या होगा, y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है एक्चुअली, कंपेयर करो a प्लस बी एक्स, यहाँ पर a का मतलब ये वाला वैल्यू 4, और b का मतलब है +3, ठीक है, b का मतलब है +3, और वैसे भी मॉड्यूलस से +3 हो या -3 हो, बात तो एक ही होगा, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का 12 आ जाएगा। तो ये वाला मैंने बता दिया, ठीक है, ये था पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 2 काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 3, इफ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशंस तो देख रहे हैं, बट 2 ग्रुप्स का, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स का हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किया है फॉर वेट एंड मान लो क्लास 7 का बच्चों का वेट्स लिया है, क्लास 9 के बच्चों का वेट्स लिया है, तो 2 ग्रुप में हो गया, एक क्लास 7 और एक क्लास 9। अगर हमें दोनों का अलग अलग एसडी कैलकुलेट नहीं करके दोनों ग्रुप का कंबाइनली एसडी कैलकुलेट करना होता है, तब हम लोग का ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। देखो ये वाला, ठीक है, 2 ग्रुप, जैसे 2 ग्रुप में n1 और n2 ऑब्जर्वेशन है, और उसका x1 बार और x2 बार अगर मीन होता है, तब स्टैंडर्ड डिवीजन s2 होता है और s1 होता है, और कंबाइंड एसडी को इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंबाइंड एसडी हम लिखवाते हैं, लिखवाने से तुम लोग को याद हो जाएगा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो कंबाइंड एसडी हम लिखवा देते हैं। देखो कंबाइंड एसडी, कंबाइंड एसडी कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, रूट होगा क्योंकि एसडी में रूट होता है, डिवाइडेड बाय एन होता है, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 होगा, क्योंकि दो तरह का ग्रुप है, n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर। ये थोड़ा सा याद करोगे तो ये मतलब लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, n1 इंटू d2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब सारे जगह पे मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, n1 का मतलब क्या हो गया, n1 का मतलब हो जाएगा
N1 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, वन ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज किया है, कुछ लैंग्वेज यूज नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। N1 का मतलब हो गया फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। N2 का मतलब हो जाएगा, N2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। S1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। S1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ N1 मतलब ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन। S2 का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ N2, ठीक है। और D1 का मतलब क्या होता है, D1 का मतलब होता है x1 बार माइनस x बार, और D2 का मतलब होता है x1 बार माइनस, हाँ, x2 बार माइनस x बार, ठीक है, x बार। तो x1 और x2 क्या होगा, नाउ x1 और x2 क्या होगा, x1 का मतलब और x2 का मतलब, ये हो गया x1 बार और x2, मीन ऑफ ग्रुप N1 और मीन ऑफ ग्रुप N2, ठीक है। और x बार का मतलब कंबाइन मीन, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कंबाइन मीन। अब कंबाइन मीन क्या होता है, ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे, N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, इसे बोलते हैं कंबाइन मीन, ठीक है। तो घबराने का बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो तब इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इफ एरिथमेटिक मीन, अच्छा ये कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते। बोल रहा है इफ एरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ x आर 10 एंड 40 व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस वन, ठीक है। बोल रहा है कि एरिथमेटिक मीन, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 14.2 है, एरिथमेटिक मीन बोला है कितना, अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब सीवी होता है, आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, सीवी होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 एंड 40, एम ऑफ x 10, सीवी ऑफ x 40, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस वन, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ ये वाला पूछता है 15 माइनस 2x, 15 माइनस 2x, ये पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। वैल्यू असाइन करने का मतलब है हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू ये y मान लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 15 माइनस 2x, ऐसे कर लेते हैं, y इक्वल टू 15 माइनस 2x, ठीक है। अब हम लोग को पता है CV का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है SD डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, आज ही तो किया ना हम लोगों ने, SD बाय मीन इंटू 100। तो CV ऑफ x, तो SD ऑफ x चाहिए और मीन ऑफ x चाहिए और इंटू 100 चाहिए। तो CV ऑफ x कितना है 40, SD ऑफ x कितना है नहीं पता, ठीक है। मीन ऑफ एक्स कितना है, मीन ऑफ एक्स है 10, ठीक है, 10 इंटू 100। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 40 और ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 10 इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4, ये 10 इधर डिवाइड कर दो ना, 40 बाई 10, ये हो गया 4, तो एस डी ऑफ एक्स 4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि वेरिएंस ऑफ वाई कैलकुलेट करो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ दिस वन, ठीक है, वेरिएंस ऑफ दिस वन। तो वेरिएंस का मतलब क्या होगा, देखो वेरिएंस ऑफ ये वाला y माना है, तो एस ऑफ वेरिएंस ऑफ y, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ y, इसको अगर y मान रहे हैं इक्वल कितना होगा, तो वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, ये भी सिर्फ स्केल चेंज को ही इम्पैक्ट करेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा b कितना है मल्टीप्लाई -2, ये देखो ये भी इस तरह से हो जाएगा, मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, एक सेकेंड, ये तो हम लोग का एस डी निकल गया, एस डी ऑफ एक्स, और हम लोग को वेरिएंस पूछा है कि एस डी ऑफ वाई पूछा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ, अच्छा
ठीक है, वेरिएंस पूछा है, हम लोग पहले एसडी निकालेंगे। ठीक है, पहले एसडी निकालते हैं। एक रिलेशन मैंने नहीं बताया, वो भी बता देते। ठीक है, एसडी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी इंटू एसडी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर होता है ना, ये देखो ये वाला, तो मॉड ऑफ बी इंटू एसडी ऑफ एक्स। तो देखो ये एक इक्वेशन दिया हुआ था जहां पर हम लोग एस डी ऑफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। एस डी ऑफ एक्स हम लोग का कितना आया, एस डी ऑफ एक्स आ गया है 4। ठीक है, और इस इक्वेशन में मॉड ऑफ बी कितना आया, ये क्या है, ये है a, ये क्या है, ये है b। तो b का वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, -2, वैसे मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इंटू 4 ये हो गया 8, एस डी ऑफ 8। बट हमें तो पूछा था वेरिएंस ऑफ y बोलो। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। ये वाला मैंने नहीं लिखवाया था, ये लिखवा देना चाहिए मुझे कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मैंने लिखवाया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डी बाई मीन इनटू 100, लेकिन ये नहीं लिखवाया एस डी और वेरिएंस में क्या लिंक है, वो नहीं लिखवाया, वो लिखवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तुम लोग भी अगर जगह है तो यहाँ लिख सकते हो, एस डी और वेरिएंस में एक लिंक है, वो वाला लिखवा देते हैं। वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एस डी, स्क्वायर ऑफ एस डी। तो वेरिएंस को ना इससे ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एस डी, एस डी मतलब यहाँ पर एस डी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एस डी। और एस डी का फॉर्मूला जो होता है उसे भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर हो गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ से रूट क्यों हटा दिया, स्क्वायर है ना इसीलिए रूट हटा दिया। बाकी रिलेशन ऐसा होता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है एस डी स्क्वायर, इसी वजह से ये वाला आया। ठीक है, तो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे ये वाला बोलना। ठीक है, तो एस डी इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस इक्वल टू एस डी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जरूर, यहाँ पर आते हैं जो कंबाइंड एसडी मैंने बोला था वो समझाते हैं। देखो, फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉयज, एक ग्रुप में कितने बॉयज है, 60 बॉयज। ठीक है, 60 बॉयज एन होगा एंड द मीन एंड एसडी ऑफ द मार्क्स आर 45 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, द सेम फिगर फॉर ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स। अच्छा, और एक ग्रुप है, जैसे ही दो ग्रुप है तो एक ग्रुप का नाम मुझे N1 देना पड़ेगा और दूसरे ग्रुप का नाम हम N2 दे देंगे, तो हमें N1 और N2 मिल गया। तो पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड मीन और एसडी, तो ये मीन है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, पहले ग्रुप का है तो x1 बार, एसडी 1। ठीक है, ये एसडी 1 हो जाएगा। और दूसरा ग्रुप जो N2 है, सेम फिगर, मतलब पहला वाला मीन, ठीक है, और दूसरा वाला एसडी 2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीन एंड एसडी मार्क्स इफ द टू ग्रुप्स आर पुल्ड टुगेदर, पुल करना मतलब कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि कंबाइनली एसडी और मीन बताओ, मतलब कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी दोनों बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी कैलकुलेट करते हैं। पहले कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता था, ये देखो, x1 बार n1 इंटू प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये वाला फॉर्मूला था। और कैसे याद रखना है वो भी मैंने समझाया था, अगर भूल गए हो तो एक बार क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो n1 प्लस n2, तो 60 प्लस 40, ये इनका वैल्यू है। अच्छा, 60 इंटू और 40 इंटू x1 बार का मतलब 45 और x2 बार का मतलब 55, तो 45 और 55 कितना होता है चेक करते हैं। 60 इंटू 45 2700 प्लस 40 इंटू 55 2200 डिवाइडेड बाई 100, 4900 डिवाइडेड बाई 100 यानी 49, तो कंबाइंड मीन 49 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कंबाइंड मीन का आंसर 49 है कि नहीं। ये रहा 49। अब हम लोग को बोला है कंबाइंड एसडी कैलकुलेट करो, तो कंबाइंड एसडी देखो, मुझे तो फॉर्मूला करवाते करवाते आज इतने सालों में याद हो गया है। ठीक है, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। तो ये देखो क्या क्या होगा यहाँ पर, हो जाएगा हम लोग का S1 है ना, S1 इंटू, या फिर तुम लोग देख देख के लिखो अगर याद नहीं है तो, N1 इंटू S1 स्क्वायर
n2 इंटू s2 स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान है, याद रखना है, n1 और n2 से स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, फिर n1 और n2 से d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर करो, लगभग सिमिलर टाइप चीज हो गया, ठीक है। फिर n1 प्लस n2, अब ये वैल्यूज हमें पुट कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देखो n1 हमारे पास है 60, n2 हमारे पास है 40, s1 भी हम लोगों के पास है क्वेश्चन में, s2 भी है, उसका स्क्वायर कर देंगे। बट d1 d2 नहीं है, तो d1 d2 कैलकुलेट करते हैं। d1 का मतलब हो जाएगा x1, ये देखो लिखवाया था ना, d1 का मतलब x1 बार माइनस x बार, मतलब इंडिविजुअल मीन से कंबाइंड मीन को लेस करो, इंडिविजुअल मीन से कंबाइंड मीन को लेस करो। इंडिविजुअल मीन कितना है 45, 45 माइनस 49, तो ये हो गया -4, ठीक है। x2 बार माइनस x बार, तो x2 बार कितना है 55 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस 49, 6, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हो, इसमें हमेशा एक नंबर माइनस और एक प्लस में आएगा, d1 और d2 में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे भी तुम लोग याद करके देख सकते हो कि मेरा फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर n1 का मतलब कितना हो जाएगा, n1 का मतलब 60, ठीक है, 60 गिवन है। s1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये था 2 और दूसरे वालों में 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस n2 का मतलब, n2 का मतलब है, n2 का मतलब ये रहा 40, है ना, 40 प्लस फिर से n1 मतलब 60 इंटू d1 स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू d2 मतलब माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 मतलब 60 प्लस 40। तो कैलकुलेशन करो, 60 प्लस 40 कितना होता है 100 होता है, और ये कितना हो गया 2 2 सा 4, 4 इंटू 60 240, है ना, 4 इंटू 60 240 हो गया। अच्छा, ये हो गया 9, 9 इंटू 40 360 प्लस ये हो गया 16, 16 इंटू 60, तो 16 इंटू 60 हो जाएगा 96 और 0 एक, है ना, और 40 इंटू 36 1440, ठीक है। अब ऐड करो 1440 प्लस 960 प्लस 360 प्लस 240 यानी 3000, 3000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 100 30, और 30 का रूट कितना होता है चेक करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, 5.477 ऐसा आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं 5.477 आंसर सही हुआ है कि नहीं। हाँ 477 यानी 48, ठीक है। तो देखो ये प्रैक्टिस का बात है, फॉर्मूले को जितना प्रैक्टिस करके लिखोगे उतने इजीली कर पाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ टू फैक्ट्रीज आर प्रोवाइडेड बिलो, तो दो फैक्ट्री का मीन और एसडी दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, मीन मतलब एवरेज x1 बार x2 बार, एसडी मतलब s1 और s2, बोला है कंबाइंड मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरी, कंबाइंड मीन सैलरी और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो कंबाइंड मीन कैसे होगा, यहाँ पर ही दिखा देते हैं कंबाइंड मीन, अभी अभी तो हम लोगों ने किया n1 इंटू x1 बार मतलब 30 इंटू 4800 प्लस 20 इंटू 5000, क्योंकि कैलकुलेटर में इसी तरह से ही करना है तुम लोग को, डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 4800, तो ये हो गया 1,44,000 प्लस 10 और ये 40 डिवाइडेड बाई 50, 2,244,000 डिवाइडेड बाई 50, तो 4880 ये कंबाइंड मीन आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं 4880 कंबाइंड मीन सही आए कि नहीं हम लोगों को। 4880 कंबाइंड मीन, हाँ ये रहा, ये देखो 480, मेरा 880 कैसे आ गया, ऐड गलत हो गया क्या, 4800 इंटू 30 1,44,000, और ये हो गया 1,00,000, अच्छा 1,00,000 हो रहा है, 2,44,000 और डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50,
4880 ही आ रहा है, यहाँ पर गलत किया है, ठीक है, यहाँ पर गलत किया है, 4880 ही आएगा। क्यों? देखो नीचे इसके बाद सोल्यूशन देख रहे हो तो समझ जाओगे ये गलत है, मेरा सही आया। तुम लोग कर रहे हो ना कॉपी में, तो यही वाला लिखो, क्यों गलत है इन लोग का। इसके बाद जब D1 कैलकुलेट किया ना तो x बार को देखो कितना लिखा है, 4880 ही लिखा है, बट यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, हो जाता है, ठीक है। 4880 ये बाद में ये अपडेट होगा जब मैट, तब इसे ठीक करना पड़ेगा, तो ये 4880 होगा, ठीक है, 4880 हो जाएगा। तो 4880 हो जाएगा हम लोग का कंबाइंड मीन। तो तुम लोग जो कर रहे हो 4880 करो, सही रहेगा वही वाला, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। उसके बाद कंबाइंड एसडी कैलकुलेट करने बोला है, तो एसडी कैसे कैलकुलेट होगा? एसडी का मतलब हो जाएगा इस तरह से, रूट ओवर ऑफ n1 मतलब 30 इंटू n1 इंटू x1, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कर रखा है, मतलब 30 इंटू 4800, सॉरी n1 इंटू s1 स्क्वायर। ये देखो n1 इंटू s1 स्क्वायर लिखने से याद होगा, n2 इंटू s2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसको अगर लिख लेते हैं, n1 मतलब 30, s1 स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, तो 30 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3000, ठीक है। n2 मतलब 20 और इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144, ठीक है, इंटू 20 यानी कि 2880, ठीक है, प्लस n1 इंटू n1 इंटू d1 स्क्वायर। अब d1 d2 निकालते हैं, d1 का मतलब क्या हो जाएगा? d1 का मतलब हो जाएगा 4800 माइनस कंबाइंड मीन 4880, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -80। और d2 का मतलब 5000 माइनस 4880, तो ये कितना हो जाएगा? 20। मैंने बोला था ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, तो 80 माइनस 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर तो हो जाता है 6400 इंटू 30, 6400 इंटू 30, तो 1,92,000 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इंटू 20 मतलब 20 का क्यूब, बेसिकली 20 इंटू 20 इंटू 20 मतलब 8 और यहाँ पर 3 0 प्लस 2880 प्लस 3000, तो ये ऊपर आ रहा है 205880 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50, जितना भी आ रहा है उसका रूट होगा, ठीक है, रूट तो हटाना नहीं है। 4117.6 अब रूट हट जाएगा, रूट करने से 64.1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 64.1, चेक करते हैं सही आया कि नहीं। 64.1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा गलत आ गया है, यहाँ पर टोटल 30 इंटू 10 का स्क्वायर, चेक करते हैं कहाँ गलत हुआ है। 30 इंटू 10 स्क्वायर का मतलब तो यही होगा 3000, चेक कर लेते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 30 3000, ये वाला सही है। अच्छा 12 का स्क्वायर तो 20 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो गया 2880, ये भी सही है। 80 का स्क्वायर तो 80 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1,92,000, ये भी सही है। और ये है 120 का स्क्वायर, अच्छा ये 120 हो रहा है, यहाँ माइनस गलत करते हैं, 5000 माइनस 4880, 120 हो रहा है, अच्छा इसी वजह से गलत हो गया। 120 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2,88,000, 2,88,000, इसी वजह से गलत हो गया। 2,88,000 प्लस 1,92,000 प्लस 2880 प्लस 3000, वैल्यू आ रहा है, ये वाला नहीं आएगा, वैल्यू यहाँ लिखते हैं 4,85,880 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 50 अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 और इस पे रूट, ये 50 करने पे आ रहा है 9717.6, ठीक है, ये वाला इस पे रूट लगेगा तो इतना ही आ जाएगा, चेक करके देख लो, रूट लगने से आ गया 98.577 आ रहा है, इसलिए 58 कर दिया, ठीक है, तो ये एसडी हो गया। यहाँ पर मैंने 120 की जगह 20 लिख दिया था इसी वजह से, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखा दिया, ठीक है, ये वाला एक तो मैंने वहां करके दिखाया जैम बोर्ड में, इसीलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, इजीली कैलकुलेट कर सकते। नाउ यहाँ पर क्या बोला था देखो, यहाँ पर बोला था सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट, मतलब फैक्ट्री ए या फैक्ट्री बी कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर है सो फार एज सेटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉइज आर कंसर्न, ठीक है। तो
अपने इम्प्लॉइज को रखने में कौन सा फैक्ट्री ज्यादा जो है कंसिस्टेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो जिसका वेरिएशन जितना कम होगा वो उतना कंसिस्टेंट है, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखो वही किया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया है। तो सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एसडी बाई मीन इंटू 100, एसडी बाई मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, तो 100, ये देखो इतना सब लिखना नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो 100, ठीक है। और हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ, ये देखो पहले वाले में मीन कितना आया था, पहले वाले में 4800, याद करके देखो, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में मीन, ठीक है। दूसरे वाले में ये है, और यहाँ पर एसडी, एसडी 10 और 12 था, देख लो 10 12 और 4800 5000, ये देखो एसडी बाई मीन 10 बाई 4800, 12 बाई 5000 इंटू 100, ये होना चाहिए। इससे क्या निकलेगा, सीबी कोफिशिएंट ऑफ फैक्ट्री ए, कोफिशिएंट ऑफ फैक्ट्री बी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, चेक करो, देखो यही वाला किया हुआ है, ये रहा, ये देखो ये लिखने का तरीका इन्होंने अपने हिसाब से किया है, 10 बाई 4800 इंटू 100, एक ही बात है, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो जिसमें वेरिएशन जितना कम है, ये 0.21% वैरी करता है, ये 0.24% वैरी करता है, तो इसका मतलब फैक्ट्री ए जो है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। तो अगर क्वेश्चन में कभी कंसिस्टेंसी पूछ ले ऑब्जर्वेशंस का, तो तुम लोगों को सीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम लोग नॉर्मल दिखाएंगे तो काफी लेंदी होगा, तो ये यहाँ पर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्यूडी बता देते हैं, टाइम मिलेगा तो ये वाला बताएंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा, इसको नॉर्मल करोगे तो लेंदी होगा, ठीक है। पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन बता देते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, क्यूडी हो जाने से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन उतना रेलिवेंट नहीं है, हम लोग एमसीक्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्यूडी बता देते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो वो वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो क्यूडी देखो, क्वार्टाइल डेविएशन लास्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें ये क्वार्टाइल डेविएशन बाकी था, बाकी सब देखो कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर देखो ये रहा, ये देखो रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहले ये क्या होता है वो जान लेते हैं, देखो क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डेविएशन, यानी डिस्पर्सन का लास्ट, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले भी एक बार बताया तुम लोग को, पूरे एक सीरीज को अगर हम लोग, पूरे एक सीरीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में अगर किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं। तो कितना सारा हमें जो है लाइंस चाहिए ताकि हम लोग किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सके, तो डिवाइडर, डिवाइडर हमें 3 चाहिए होता है। एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए डिवाइडर हमें 3 चाहिए होता है, तो पहले डिवाइडर को Q1, दूसरे वाले को Q2 और तीसरे वाले को Q3 बोलते हैं, ठीक है। और इससे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मिल जाता है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन या सीरीज। Q1 का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे होता है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 4, ठीक है। Q4 होगा, पूरे सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, और पहला पार्ट इसीलिए 1, ठीक है, पहला पार्ट इसीलिए 1, इतना नंबर टर्म का जो डेटा होगा वही Q1 होगा। Q2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, 4th टर्म, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n+1 बाई 2 हो जाएगा, जो कि मीडियन से मिलता जुलता है, ठीक है। और Q3 का मतलब हो जाएगा
3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसका इसी का मतलब मीडियन होता है, क्योंकि मिडिल मतलब पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना, और Q2 जो है अगर देखो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ध्यान से देखो, अगर एक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 डिवाइडर चाहिए, तो मिडिल वाला डिवाइडर जो है ना पूरे सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए मिडिल वाला डिवाइडर मीडियन कहलाता है, ठीक है, मीडियन कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब होता है गैप कैलकुलेट करना, और इसका और एक नाम भी है, देखो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और रेंज का मतलब क्या था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये 3 क्वार्टाइल में ये मैक्सिमम है, 3rd नंबर, ये मिनिमम है, ये मिडिल है, ये मिडिल है, ठीक है। तो इसका और एक नाम भी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का डेविएशन का मतलब मैक्स माइनस मीन। तो मैक्स क्या है Q3, मीन क्या है Q1, ठीक है। और बोला है सेमी, सेमी मतलब हाफ, तो डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला देखो, अगर मीनिंग समझ में आता है फॉर्मूला खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ये भी लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होगा, जैसे रेंज का था, रेंज का क्या था, लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेज, तो लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट, और लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट इनटू 100, ये था हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी क्वार्टाइल रेंज हो गया ये वाला, सेमी इंटर क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल, तो सेम प्रोसेस से हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, ये बेस्ड कौन से एप्लीकेशन के लिए होता है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन द बेस्ड मेजर्स ऑफ बेस्ड मेजर्स इज क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ड यही वाला होता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे बोल दिया है लेस देन 30 से लेके, ठीक है, लेस देन 30 से लेके, फिर मान लो यहाँ पर 40 से 50, 50 से 60 और 60 एंड एबव, ठीक है। ओपन एंड का मतलब है कि ना तो एंड का पता है, एबव मतलब 60 के बाद कुछ भी हो सकता है, लेस देन 30 मतलब 30 के आगे कुछ भी हो सकता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर ऐसे रिटर्न में है, परफेक्टली हमें डेटा नहीं दिया हुआ, इस तरह के क्लासिफिकेशन के लिए क्वार्टाइल डिवीजन सबसे ज्यादा बेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये क्वार्टाइल डिवीजन मिडिल वैल्यू को लेके काम करता है ना, मिडिल का जितना भी पार्टीशन वैल्यूज होता है, इसे हम लोग पार्टीशन वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ये एंड और एंड का वैल्यू से देखो इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है सीरीज का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये और ये देखो, ये सब जो है सीरीज के अंदर है, सीरीज का एक्सट्रीम नहीं है। तो जहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करने का काम ही नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए जहां पर एक्सट्रीम हमें नहीं पता हो, उस जगह पे क्वार्टाइल डेविएशन सबसे बेस्ट होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना था इसमें, तो ये दोनों चीजें मैंने बता दिया। अब इसका एक कुछ प्रॉपर्टीज बताया है, शायद ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ड है, ये बता दिया। इट इज ऑल्सो लेस इफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, ठीक है। लाइक अदर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इफेक्टेड सेम इन रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। तो देख लेते हैं चेंज इन किस पे इम्पैक्ट होता है, चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस होना, स्केल का मतलब इनटू और डिवाइड होना। तो जो एसडी के लिए था वो इसी के लिए होगा, तो देखो सब एक ही जैसा होगा। तो अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लिए नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, और इसके लिए इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इसके लिए इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोला है एक क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करके देने के लिए बोला है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो इट्स कोएफिशिएंट ये दे रखा है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वैल्यूज क्या है, हम लोग वैल्यूज को क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्वार्टाइल मीडियन ये सब कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग पहले सीरीज को शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करेंगे, ठीक है, शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। ये सब मैंने बताया है, तुम लोग क्लास एक बार फिर से सुनो, अगर भूल गए हो तो शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, देखना याद आ जाएगा।
तो शॉर्टर टू ग्रेटर, तो सबसे कम वैल्यू कौन सा है, ये सब में सबसे कम वैल्यू अगर देखो 35 है, ठीक है, 35, उसके बाद 42, 35, 42, 48, ऐसे लिख लेते, 35, 42, 48, 35, 42, 48, अच्छा, आफ्टर दैट 48 तक हो गया, 50, 55, 56, 50, 55, 56, 50, 55, 56, अच्छा, उसके बाद 60, 65, 75, 60, 65, 75 और 82, एकदम बचा हुआ जो है 82 है। तो सबसे पहले इसे हमें शॉर्टर टू ग्रेटर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब हमें पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो क्यूडी का मतलब क्या होता है, क्यूडी का मतलब होता है Q3 हाईएस्ट लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, लेकिन Q3 कितना है पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4, और थर्ड है इसीलिए 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 3 n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n का वैल्यू हो गया 10, तो 10+1 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 इंटू 11/4, तो 11 इंटू 3 33, 33/4 कितना हो जाएगा, 33/4, 8.25, ठीक है, ये हो गया 8.25 ऑब्जर्वेशन। तो ये आंसर नहीं है, ये पोजीशन है कि इतना नंबर पार्टीशन वैल्यू होगा, तो इतने नंबर पे कौन सा पार्टीशन वैल्यू है, 8 नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे 65 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 65 प्लस ये जो डिफरेंस है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 8.5 मतलब 8th नंबर और उसके आगे वाला, तो 8th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर था 65 और उसके आगे क्या है 75, तो हमें करना पड़ेगा 75 माइनस 65, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 8th ऑब्जर्वेशन, कैसे लिखते हैं 8th ऑब्जर्वेशन प्लस जो डिफरेंस है ये 0 पॉइंट जो फ्रैक्शन है वो, फिर 9th, क्योंकि 8th के बाद 9th आता है, 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, ऐसे होगा, ठीक है। तो 65 प्लस 0.25 इंटू 10, तो 65 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 67.5, ये तो हो गया Q3, ठीक है। नाउ Q1 कैलकुलेट करेंगे, Q1 मतलब n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करना है सीरीज को, और फर्स्ट वाला है तो 1, ठीक है। अच्छा 1 इंटू n मतलब 10, 10+1 डिवाइडेड बाय 4, तो 11/4, 11/4 कितना होता है, 11/4 होता है 2.7/7, ठीक है। तो सेकेंड प्लस 0.75, और सेकेंड के बाद आता है थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है, थर्ड माइनस सेकेंड, तो सेकेंड नंबर पे कौन है 42, थर्ड में कौन है 48, तो यहाँ पर देखो 48 माइनस 42 हो गया 0.75, सेकेंड नंबर पे 42 था, तो 42 प्लस 0.75 इंटू 6, तो 0.75 इंटू 6, तो ये हो गया 4.5, तो 42 प्लस 4.5, तो 46.5, ठीक है, 46.5। अब यहाँ पर लिख लेते हैं QD आ जाएगा 46.5, और ये वाला था 67.5, तो दोनों का माइनस कर देते हैं, 21/2, तो ये हो जाएगा डिवाइड करने से 10.5, शायद चेक करते हैं, चेक करके देख लेते हैं, 46.5 Q1, Q3 67.5, हाँ 10.5, अच्छा। और दूसरा हमें यहाँ पर और एक पॉइंट भी पूछा था कि बताओ कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ QD देखो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ QD, जैसे रेंज होता है वैसे ही होगा, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 तो होता है 21, और Q3 प्लस Q1 कितना होता है चेक करना पड़ेगा 67.5,
प्लस 46.5, तो ये हो गया 114 तो 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 114, तो ये आ रहा है 18.42। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 18.42 आ रहा है इसका आंसर। चेक कर ले एक बार, 18.42 आ रहा है। हाँ अच्छा, अब देखो ये क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y पूछा है। ठीक है, इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x मतलब QD ऑफ x अगर 6 है तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 20, ये जो एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन किससे इम्पैक्टफुल है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सभी में सेम ट्रीटमेंट होता है, तो हमें पहले इस फॉर्मेट में इसे चेंज करना पड़ेगा। तो y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी यहाँ पर 20 माइनस 3x, देयरफॉर y इक्वल टू 20/6 माइनस 3/6 इंटू x। ठीक है, तो ये a हो गया और माइनस 3/6 b हो गया। ठीक है, अब QD ऑफ x बता दिया है 6। अब हमें पता है कि क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y कितना है वो पूछ रहा है। अब हम लोग को पता है कि जो हम लोगों का QD है वो स्केल चेंज से इम्पैक्टफुल, देखो अभी लिखा है था ना, ये देखो ये बता देते हैं, ये देखो स्केल चेंज से इम्पैक्टफुल होता है और ओरिजिन से नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ स्केल का हम लोग इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो स्केल मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या हुआ है? बी इंटू क्यू ऑफ QD ऑफ x, तो b कितना है? -3/x। ठीक है, और QDX कितना है? 6, तो ये हो गया 3/6 इंटू 6 यानी कि 3। ठीक है, यानी 3 क्वार्टर डेविएशन ऑफ y हो जाएगा 3। चेक करके देखो 3 हो रहा है कि नहीं आंसर। हाँ ये देखो 3 है आंसर। ठीक है, ये दिख रहा है 3 है आंसर। ये रहा, ये देखो 3। ठीक है, सेम तरीके से ही किया हुआ है। अब देखो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये हम जस्ट एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। ये देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन अप टू 20, और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन ओपन एंड क्लासिफिकेशन ही है, मतलब 20 के आगे कितना वो हमें नहीं पता। अगर ऐसा होगा और हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट होता है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को क्वार्टाइल डेविएशन से ही यहाँ पर सॉल्व किया गया होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है? सिंस दिस इज एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वुड बी क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये पूरे सीरीज का क्वार्टाइल डेविएशन हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट किया होगा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें Q1 और Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन या फिर मीडियन जो भी कैलकुलेट करो, हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहला 5, ठीक है, 5 प्लस 11 16, फिर 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 3 ये हो गया 40। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखो क्या किया है, डेली वेजेस अप टू 20 बोला है, तो इसमें क्लास बाउंड्री कैसे लगाया? देखो सेकंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 20 to 40, तो ये है 20, बट यहाँ पर कितने से है वो नहीं पता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, हर जगह पे लोअर क्लास बाउंड्री लिखा है। ठीक है, हर जगह पे लोअर क्लास बाउंड्री लिख दिया है, तो उस हिसाब से किया है। तो तुम लोग चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इससे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, और Q3 भी वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम लोग चाहो तो इसे एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, ये होमवर्क की तरह ले सकते हो, नेक्स्ट दिन अगर होगा तो करवा देंगे, इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो। ठीक है, नहीं तो हम लोग जो एक्सरसाइज हुआ है ये दोनों चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन, क्योंकि वो रह जा रहा है। अच्छा, ये वाला भी जो है एक ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है कि यहाँ पर बोला है मीन इतना है, वेरिएंस इतना है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस इतना है, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, ये भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो करवाएंगे, अदरवाइज एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन होगा। और देख लेते हैं नीचे मेरा कुछ थियोरेटिकल बाकी है कि नहीं। बाकी तो ये अलग अलग क्वेश्चंस है। नहीं, यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल बाकी नहीं, और ये सारे लेंदी क्वेश्चंस हमारे लिए उतने भी रेलिवेंट नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज देखो तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, सेट 1 को खुद से करना, क्योंकि ये थियोरेटिकल है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चन सेट बी ये हम लोग करेंगे। ठीक है, और सेट ए भी डिस्कस कर देंगे। सेट बी तक करने से ही होगा, क्योंकि सेट सी जो होता है ना वो काफी लेंदी क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स का एग्जाम में नहीं आने वाला, 1 मार्क्स का आने वाला है, तो ये जरूरत नहीं होता है करने का। बाकी तुम लोग अपने मतलब
इतना कुछ सीखे हो, नॉलेज के लिए कर सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है। तो सेट ए सेट बी मैंडेटरी, वो तो हम लोग करेंगे। सेट सी बाद में, सारी चीज कंप्लीट होने के बाद टाइम मिलेगा तो करेंगे, बाकी तुम लोग घर पे करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट दिन हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, ये पहले ही बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टैटिस्टिक्स का होगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेट ए बी जितना भी है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का सेट ए बी, ये कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन जो मतलब यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल्स वगैरह जो क्वेश्चंस है, यानी कि ये सब, ठीक है, इसमें से अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो करवाएंगे, अदरवाइज पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही कर रहे हैं, और तुम लोग पूरा देखो पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा देख के कंप्लीट करो, मतलब पूरे जो भी क्लासेस हुए हैं।